दोस्तों, अगर आपने यूपी टेट 2026 की परीक्षा दी है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि कई अभ्यर्थियों पेपर अच्छा करने के बाद भी ओएमआर शीट भरने में छोटी सी गलती कर देते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि उनका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओएमआर शीट में कौन सी गलतियां आपके रिज़ल्ट को प्रभावित कर सकती हैं और कौन सी गलतियां इतनी गंभीर नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपकी जो ओएमआर शीट किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ओएमआर मशीन द्वारा चेक की जाती है। यह मशीन केवल काले के लिए बबल्स को पढ़ती है, इसलिए जहाँ भी बबल भरना है वहाँ पूरी सावधानी से रखना बेहद ज़रूरी है। गलती नंबर 1, रोल नंबर के बबल गलत भरना यह सबसे बड़ी गलती है। ओएमआर शीट में आपको अपना रोल नंबर लिखना भी होता है और उसके नीचे संबंधित बबल्स भी भरने होते हैं। ध्यान रखें कि मशीन केवल बबल्स पढ़ती है। अगर आपने ऊपर रोल नंबर सही लिख दिया लेकिन नीचे बबल गलत भर दिए तो मशीन गलत रोल नंबर पढ़ेगी और आपका रिज़ल्ट प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऊपर लिखने में कोई छोटी गलती कर दी और नीचे बबल सही भरे हैं तो सामान्यतः मशीन सही डेटा पढ़ लेती है। इसलिए हमेशा बबल भरने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गलती नंबर 2 क्या हो सकती है? प्रश्न पुस्तिका नंबर गलत भरना। हर अभ्यर्थी को अलग अलग प्रश्न पुस्तिका मिल सकती है, इसलिए ओएमआर शीट में प्रश्न पुस्तिका नंबर या सीरीज़ सही भरना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत प्रश्न पुस्तिका नंबर भर दिया है तो मशीन गलत आंसर की से आपकी कॉपी मिलान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपका परिणाम प्रभावित हो सकता है या जांच में समस्या आ सकती है। इसलिए प्रश्न पुस्तिका मिलने के बाद सबसे पहले उसका नंबर ध्यान से देखना चाहिए और ओएमआर अच्छे से भरना चाहिए। गलती नंबर 3, भाषा चयन वाला बबल खाली छोड़ देना। देखिए, यूपी टेट में दूसरी भाषा में रूप में इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू का विकल्प होता है। ओएमआर शीट में आपको यह भी बताना होता है कि आपने कौन सी भाषा चुनी है। यदि आपने भाषा वाला बबल नहीं भरा या गलत भर दिया तो मशीन को यह समझ नहीं आएगा कि इसे सेक्शन का मूल्यांकन करना है। इसलिए भाषा चयन वाला बबल अवश्य जांच लें या आपने अच्छे से जांचा होगा तो ही आपका रिज़ल्ट सही आएगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिसने सामान्यतः रिज़ल्ट नहीं रुकता है। जैसे रोल नंबर लिखने में गलती। अगर आपने ऊपर लिखने में गलती की है लेकिन नीचे बबल सही भरे हैं तो सामान्यतः रिज़ल्ट पर असर नहीं पड़ेगा। सेकंड, कोड में गलती, सेंटर कोड में गलती। यदि सेंटर कोड लिखने या भरने में छोटी गलती हो जाए तो सामान्यतः इससे रिज़ल्ट प्रभावित नहीं होता। हल किए गए प्रश्नों की संख्या। कुछ ओएमआर शीट में कुल हल किए गए प्रश्नों की संख्या लिखनी होती है। अगर इसमें गलती हो जाए तो सामान्यतः इससे रिज़ल्ट नहीं रुकता, क्योंकि मशीन उत्तरों के आधार पर मूल्यांकन करती है। हस्ताक्षर में गलती। ओएमआर मशीन हस्ताक्षर नहीं पढ़ती, इसलिए हस्ताक्षर में छोटी गलती से परिणाम प्रभावित होने की संभावना बहुत कम होती है। एक प्रश्न में 2 बबल भर देना। अगर किसी एक प्रश्न में आपने 2 विकल्प भर दिए तो केवल वही प्रश्न गलत माना जाएगा। उस एक प्रश्न के अंक नहीं मिलेंगे लेकिन पूरा रिज़ल्ट नहीं रुकेगा। ओएमआर भरते समय ज़रूरी सावधानियाँ हमें क्या-क्या रखनी चाहिए? केवल काले या नीले बॉल पेन का ही उपयोग करना चाहिए था। बबल पूरी तरह भरना चाहिए था। आधा या हल्का बबल ना छोड़े। एक ही प्रश्न में एक ही विकल्प भरना चाहिए था। रोल नंबर 2 बार मिलाए। प्रश्न पुस्तिका नंबर 2 बार जाँचे। भाषा चयन अवश्य जाँचें। अंतिम 5 मिनट केवल ओएमआर शीट की जाँच के लिए रखना चाहिए। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने ये सारी गलतियाँ की हैं तो हो सकता है आपका रिज़ल्ट प्रभावित हो। अगर छोटी-मोटी गलती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।